नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे पहले भी हमने इसके बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं और आज हम आपको प्रैक्टिकली तौर पर बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाएंगे कि विद्युत धारा एसी जिसे कहते हैं हम अल्टरनेटिव करंट और डीसी डायरेक्ट करंट क्या होता है और ये किस तरह कार्य करता है। और इसमें इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या है और डायोड डायोड क्या है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह को सर्किट इस तरह से फिगर बना रखा है एसी डीसी डीसी वाइस एसी। अब देख रहे हैं इसका सिंबल डीसी का इस तरह से होता है, एक सीधी लाइन होती है और डॉट डॉट करके भी लाइन होती है। ये डीसी का सिंबल होता है और एसी का सिंबल जो इस तरह से ऊपर नीचे जो ग्राफ जो दिखा रखा है ये एसी का सिंबल होता है। एसी को कहीं प्रदर्शित अगर किया जा रहा है तो इस तरह किया जाएगा। एक और नई चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टेबल है, एक बुक है, ये आपकी मास्टरमाइंड के नाम से अप्लाइड फिजिक्स की। और इसमें देखिए इसके सिंबल हैं, देखिए सोर्स ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है ना। वैद्युत वाहक बल नंबर 1 पे दे रखा है आपको टेबल 12.1 में प्रिंसिपल सर्किट एलिमेंट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे ई से निरूपित करते हैं और ये वोल्ट इसका यूनिट होता है और वी कैपिटल वी ये सिंबल हो जाएगा। और इस तरह से इसका ये ईएमएफ का ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये प्लस का सिंबल है बड़ा वाला और छोटा वाला माइनस का है, इससे निरूपित करते हैं। और आगे आपका रेजिस्टेंस है आर, देखो आर ओम्स है इसका यूनिट और ओम इस तरह से सिंबल हो गया। ये रेजिस्टेंस का प्रतीक होता है, सिंबल होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, रुकावट। और आगे आप देख रहे हैं स्विच वायर 3 नंबर पर वायर है। वायर के लिए इस तरह से इसका वेरिएबल होता है और यूनिट इस तरह से होता है इसका। और आपका स्विच के लिए भी ये इस तरह से सिंबल है, ये देख रहे हैं आप, की के लिए हम लगाते हैं ये वाला सिंबल। और आगे मीटर है, मीटर को जो करंट को प्रदर्शित करता है, करंट बताता है मीटर है ना। और एम्पियर इसकी यूनिट है, इसकी जो मात्रक है। और कैपिटल है इसका ये सिंबल हो गया। और ये इसका सिंबल आपने देखा होगा लैब में, जो हमारा एमीटर है उसमें ए बना होता है कैपिटल में। और वोल्ट मीटर है ये आपका वी और ये वोल्ट इसका यूनिट है और वी से इसमें से करते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग तरीके से हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। और आज के बाद आप भूल नहीं पाएंगे कि एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है। तो चलते हैं हम आगे नेक्स्ट। तो जो आप देख रहे हैं डीसी सर्किट, डीसी सर्किट इस तरह से ये सिंपल सर्किट दे रखी है। इसमें यहाँ एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मीन्स यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, जैसे मान लीजिए फ़ैन हो गया, बल्ब हो गया, या और कोई सर्किट हो गई यहाँ हमने लगा रखी है। ये सर्किट है एक सिंपल सर्किट। यहाँ पर एक ये बैटरी कनेक्शन है और बैटरी कनेक्शन इस तरह से यहाँ पर दे रखा है। तो इसकी एक दिशा होती है कि दिशा में वेव करती है। डीसी सर्किट की सिंपल पहचान ये है, ये प्लस से माइनस की तरफ ये इसका जो रोटेट दे रखा है प्लस से माइनस तरफ, ये करंट फ्लो होता है, एक ही दिशा में होता है। ऐसा नहीं कि माइनस से प्लस की तरफ भी हो जाएगा, डायरेक्शन एक ही रहेगी, एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। जैसे मान लो आप कोई एलईडी बल्ब जलाना चाह रहे हैं तो एलईडी बल्ब आप जलाएंगे तो उसके लिए आपको प्लस से प्लस को और माइनस से माइनस को आपको जोड़ना पड़ेगा। ये मेरे पास एक एलईडी बल्ब भी है, आप देख रहे हैं, देखो इसकी एक जो है साइड बड़ी होती है, एक छोटी होती है। देखो यहाँ अंदर आप देख लीजिए, अंदर आपको शायद दिखाई दे जाए, छोटा वाला जो इसका टर्मिनल है वो आपका प्लस पॉइंट होता है और बड़ा वाला आपका माइनस होता है। तो ये एलईडी बल्ब में भी प्लस माइनस होता है। अगर आप इसको उल्टा सीधा लगा देते हैं, प्लस को माइनस से माइनस को प्लस से लगा देते हो, आप ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, जलेगा नहीं। और ऐसी आपकी देखिए एसी सर्किट है जो हमारे घरों में यूज होती है, जो घरों में लाइट हमारी यूज हो रही है वो एसी सर्किट है। और एसी सर्किट का जो कनेक्शन है उसमें जो फ्लो होता है करंट का, वो आप जो देख रहे हैं दोनों डायरेक्शन दे रखा है, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस की तरफ। तो आप ये कह रहे होंगे इसमें प्लस माइनस होता है और आप क्या समझा रहे हैं कि माइनस प्लस नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा।
जैसे आपने देखा होगा स्विच में हम जब फ़ैन या किसी का स्विच में बोर्ड में अगर फ़ैन का या किसी बल्ब का हम लगाते हैं होल्डर, तो हम उसे किधर से भी उल्टा सीधा करके लगा सकते हैं और फ़ैन एक ही साइड में चलता है। और अगर आप डीसी सर्किट वाला कोई फ़ैन अगर लगाते हैं तो वहाँ अगर आप उल्टा अगर लगा देते हैं तो वो उल्टा घूमने लग जाएगा, या प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बना रखा है। देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने घर पे ही बनाया है। ये एलईडी बल्ब है और मैं गेट बना रहा हूँ थोड़े आपको दिखाने के लिए। मैंने आपको भी ये प्रोजेक्ट दिया था कि आप बनाएं, तो ये मैंने एलईडी बल्ब यहाँ लगाया है। ये पूरा बॉक्स यहाँ पर इसमें ये कनेक्शन है और ये आपका ये बटन है। और आगे देखिए, इसमें मैंने एक छोटी सी मोबाइल की बैटरी इसमें लगा रखी है मैंने। तो यहाँ हमने एक रेजिस्टेंस 1K की रेजिस्टेंस लगाई है। अगर हम 1K की रेजिस्टेंस नहीं लगाती, क्योंकि ये 2 वोल्ट का आपका बल्ब है। देखो, रेजिस्टेंस के लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं V=IR, तो R हो जाएगा V/I। तो वोल्टेज हमारा 2 वोल्टेज की है ना, और इसका जो करंट है उस करंट का उसमें डिवाइड दे देते हैं, तो हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ जाता है। इतने रेजिस्टेंस का है, तो हमें रेजिस्टेंस पता है और 1 की हमारी रेजिस्टेंस है, और बल्ब की हमें पावर मतलब वोल्टेज पता है, 2 वोल्टेज, तो हमें करंट पता चल जाएगा। तो I=V/R से हम निकाल लेंगे। R 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। R का मान 1 के ओम है, 1 किलो ओम, तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उससे हम ये निकाल लेते हैं। तो आगे समझते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने अभी आपको समझाया था। डीसी सर्किट का सिंबल होता है एसी का, इस तरह से होता है। और डीसी आप जो देख रहे हैं, इसमें एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, और जिसमें दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, कोई एक डायरेक्शन में नहीं होता है। इसलिए इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो एसी पर करंट है, एसी करंट से आपको झटके महसूस होते हैं, और डीसी करंट से आपको कोई झटका महसूस नहीं होगा और आपको डायरेक्ट शॉक लग जाएगा। तो यहाँ जो शॉक लगता है, अगर एसी करंट की चपेट में अगर आप आ जाते हैं तो आपको शॉक लगेगा, और डीसी करंट की चपेट में अगर आते हैं तो शॉक आपको नहीं लगेगा, और हो सकता है कि आपको उससे नुकसान भी हो जाए। तो ये ग्राफ आप देख रहे हैं, एक सीधा ग्राफ है, ये टाइम है। टाइम के अकॉर्डिंग ये करंट भी चल रहा है और आपका वोल्टेज भी चल रहा है। वोल्टेज और करंट बराबर चल रहा है, आपने देखा, सीधा ग्राफ दिखा रहे हैं। और ये आपका ये 0 पॉइंट है यहाँ से, और यहाँ पर आप एसी का जो ग्राफ देख रहे हैं, आप देखिए यहाँ से ये माइनस, ये 0 पॉइंट है, 0 से इधर माइनस है नीचे की तरफ, और ऊपर प्लस पॉइंट है। तो ये आपने देखा, ये ग्राफ ऊपर से इस तरह आया वोल्टेज का, और नीचे की तरफ चला गया, फिर ऊपर की तरफ चला गया। ये साइकिल में चलता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। तो इसमें दोनों ये जो 50 हर्ट्ज जिसे बोलते हैं हम, ये फ्रीक्वेंसी जो बनती है वो इसी कारण बनती है। जो इसका साइकिल है वो आपका माइनस से प्लस, प्लस से माइनस के बराबर चलता है। यहाँ जो अलग इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो 50 इलेक्ट्रॉन इधर भी जाएंगे, बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इधर भी चलेंगे और इधर भी चलेंगे। अब आप यहाँ देखिए, आप डीसी को हम, जो उसकी फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट है, ये इसकी डायरेक्ट करंट इसे कहते हैं। और ये आपका एसी करंट अल्टरनेटिव करंट, कन्वेंशनल करंट से हम बोला जाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं प्रतिरोध एवं बाल्ब। प्रतिरोध क्या होता है, या रेजिस्टेंस मैं आपको समझा रहा हूँ, रेजिस्टेंस एंड डायोड। देखो, यहाँ कोई फिक्स यूनिट नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं, या इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, या पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सभी में इनका यूज है, क्योंकि सब इलेक्ट्रिसिटी के ही कंपोनेंट्स हैं। तो ये रेजिस्टेंस है, इस तरह से आप देख लीजिए, साफ आपको दिखाई दे रही है। मैं लेके आया हूँ, इसे खरीद के लाया हूँ आपके लिए, और इससे मैं प्रोजेक्ट बना के तैयार कर रहा हूँ। और आपको डायरेक्टली थोड़ा, मैं अभी 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, तो उसका रीज़न यही था कि मैं कुछ थोड़ा सामान मैं आपको बना रहा था। और ये आपका डायोड है। देखो, डायोड जो वर्किंग करता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देखो, यहाँ इसमें जो देखिए सिंबल ये बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से इधर डायरेक्शन में जो आपका रो वाला जो निशान लगा हुआ है, इधर से इधर की तरफ करंट फ्लो होगा, और इधर से इधर की तरफ करंट फ्लो नहीं होगा। अब इसका हम अगर प्रैक्टिकली तौर पर अगर हम देखना चाहते हैं तो इस तरह हम देख भी सकते हैं। किस तरह मैं आपको दिखाऊं।
मेरे पास कोई ऐसी सर्किट यहाँ नहीं है, मैंने बैटरी इसमें लगा रखी है, मेरे पास एक बैटरी थी। तो आप समझ लीजिए, देखो ये डायोड है, इसमें थोड़ा आगे की तरफ ये आपको अगर दिख जाए कैमरे में, तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा है। देखो यहाँ, हाँ मैंने अब सही रखा है। ये यहाँ थोड़ा वाइट कलर होता है, देखो मैं आपको बता दूँ, पेन से आपको बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए। यहाँ थोड़ा वाइट वाइट कलर पर इसमें यहाँ लीफ चढ़ा होता है। ये छोटा डायोड है इसलिए इसमें दिख नहीं रहा है ज़्यादा। यहाँ एक छोटा सा लीफ चढ़ा होता है। इस डायोड का नंबर है 1007। ये 1007 नंबर का डायोड है। और यहाँ अगर यहाँ से हम यहाँ प्लस पॉइंट से अगर करंट फ्लो करते हैं तो इधर करंट फ्लो हो जाएगा, और इधर से अगर हम करंट फ्लो करेंगे तो इधर नहीं हो पाएगा। ये डायोड आपने देखा वो बाल्ब का काम करता है। जैसे आपने देखा है नलकूप जो होता है, और आप जब नल चलाते हैं पानी के लिए तो क्या होता है कि पानी नीचे से ऊपर आ जाता है और उसमें बाल्ब लगा होता है नीचे, और जब आप बंद भी कर देते हैं तो पानी उसमें ज्यों का तो बना रहता है, नल में नीचे नहीं जाता। और पाइप में नीचे से पानी ऊपर आ सकता है परंतु ऊपर से नीचे नहीं जा सकता। ऐसे ही यहाँ अगर हम इसका इस्तेमाल डायोड का करते हैं आपने, तो इधर से करंट जो इधर फ्लो हो जाएगा, और इधर से हम करंट फ्लो इधर करना चाहेंगे तो होगा नहीं। यहाँ बाल्ब है, ये अंदर उसमें बाल्ब होता है, ये करंट का बाल्ब बनाया था। और इससे पहले जो बाल्ब बना था वो काफ़ी बड़ा था, और काफ़ी आप बड़ा कह सकते हैं, वो कम से कम 1 मीटर लंबाई चौड़ाई वाला काफ़ी बेलनाकार काफ़ी बड़ा गैस का बाल्ब था। और यहाँ पर हमने सॉलिड में जो बाल्ब बनाया है, जो फ़िलहाल में जो इसकी नई सर्च हुई है मॉडर्न फिज़िक्स में, सर्च तो काफ़ी दिन हो गए इसे, कई साल पहले हुआ है, और इससे जो है हमारा सर्किट काफ़ी छोटा हो गया है। पहले कंप्यूटर भी काफ़ी बड़े हुआ करते थे। तो दोस्तों ये जो सर्किट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इस सर्किट के माध्यम से यहाँ हम समझेंगे एक जो ब्रिज का सिस्टम होता है, वेट स्टोन जैसे ब्रिज कहते हैं, वो ब्रिज क्या होता है। देखो मैं आपको दिखा दूँ, इधर जो ब्रिज का सिस्टम होता है इस तरह से आपने देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस का ब्रिज उसने बनाया है। ये रेजिस्टेंस यहाँ लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस इधर लगा दी है, एक रेजिस्टेंस इधर लगा दी है, ये इधर लगा दी है, और बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया है जो दिशा बताता है। अब यहाँ से हम करंट अगर फ्लो करते हैं, इधर से हम करंट फ्लो करते हैं, तो करंट इसमें जो फ्लो हो जाएगा तो वो इधर इस रेजिस्टेंस से होता हुआ इधर निकल जाएगा। परंतु यहाँ जो इसमें जो बीच में जो काम कर रहा है, बीच में जो इसमें जो इसकी जो निडल है वो गैल्वेनोमीटर की 0 पर रहेगी। और हमारी लैब में आपने देखा होगा गैल्वेनोमीटर रखा हुआ, उसमें 0 से 30 तक नंबर इधर साइड में लगे हुए हैं, और 0 से 30 तक नंबर इधर लगे हुए हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इधर से इधर फ्लो होती है तो इसकी निडल ऐसे हो जाती है। परंतु यहाँ ये बीच में ये सर्किट जो आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होता है, ये शून्य रहती है। यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लगा दें, कोई उपकरण लगा दें तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ बीच वाली जो सर्किट आप ध्यान रखें इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। बी से डी तक कोई करंट फ्लो नहीं होता है, आप ये पूरी तरह ध्यान कर लें। यहाँ जो रेजिस्टेंस डायोड का बना हो, चाहे रेजिस्टेंस का कोई ब्रिज बना हो, तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो दोस्तों, तो मैं आपको ब्रिज भी दिखा देता हूँ। ये तो मैंने आपको अभी ये दिखाए थे, तो ब्रिज मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैंने ये ब्रिज बनाया हुआ है, और ये है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज, ब्रिज रेक्टिफायर। और इसका जो उपयोग है वो देखो, ये 2 टर्मिनल, इसके 4 टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4। जैसे मान लीजिए इस टर्मिनल से मैं प्लस पॉइंट लगा देता हूँ और इस वाले से माइनस पॉइंट लगा, तो बैटरी का कनेक्शन मैंने कर दिया, और ये 2 आपके टर्मिनल बचे। यहाँ मैंने कोई भी सर्किट लगा दी, चाहे वो मान लीजिए फ़ैन लगा दिया हमने, चाहे कोई मोटर लगा दी, तो वो एक ही डायरेक्शन में चलेगी। हम चाहे कनेक्शन इधर से इधर बदल लें, चाहे इधर से इधर बदल लें, इसका अगर उपयोग करते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट चलाते हैं, जैसे डायरेक्ट मान लीजिए मेरा ये आप सिस्टम देख रहे हैं, तो मैंने ये जलाया तो इस तरह से ये ग्लो कर रहा है, आप देख रहे हैं, और ये बंद हो गया। तो यहाँ अगर मैं इस एलईडी को चेंज करके इसके जो वायर हैं आप जो देख रहे हैं इधर से इधर पलट के लगा दूँ तो ये जलेगी नहीं। परंतु ये सिस्टम अगर लगा हुआ है, व्हीट स्टोन ब्रिज अगर लगा हुआ है, इस तरह से जो ब्रिज का सिस्टम लगा हुआ है, डायोड से बना हुआ, ये डायोड से बना हुआ ब्रिज है। इस तरह से हम रेजिस्टेंस का भी ब्रिज बना लेते हैं। तो यहाँ अगर हम इसे लगा देते हैं, यहाँ मैंने मान ली बैटरी का कनेक्शन प्लस यहाँ लगा दिया, माइनस यहाँ लगा दिया। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ये प्लस मैंने लगा दिया,
ये माइनस लगा दिया, ये कनेक्शन है और ये मैंने वायर से यहाँ कनेक्ट कर दिया। यहाँ कोई बैटरी है, ये कोई बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी और यहाँ से जो एक वायर ले लिया, एक वायर यहाँ से ले लिया और यहाँ मैं क्या लगा देता हूँ, कोई बल्ब लगा देता हूँ या कोई मोटर लगा देता हूँ। तो वो कनेक्शन चेंज करने पर भी, जैसे मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट हो गया, तो अगर इसको मैं इस तरह से ए बी पॉइंट कर लेता हूँ तब भी बल्ब जलेगा। और इसको हम चेंज कर लेते हैं, ए को यहाँ पर हम कर लें, बी कर लें और बी को यहाँ पर क्या कर लें, ए कर लें, इधर से कनेक्शन भी चेंज कर लें तब भी ये जलेगा। इसमें करंट का फ्लो डायरेक्ट होता रहता है। कहने का मीन्स ये है, टर्मिनल चेंज करने पर यहाँ कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इसका ये यूज होता है, आप करके देखिए, आप अपने यहाँ लगा के देखिए। ये आपका जो आप डायोड देख रहे हैं वो आपको छोटे मोटे चार्जरों में मिल जाएंगे। एक चार्जर में 3-4 डायोड लगे होते हैं अंदर। तो जो चार्जर होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के चार्जर होते हैं, जो ओरिजिनल चार्जर होते हैं, उनमें ये डायोड होते हैं। और जो लोकल चार्जर होते हैं, जो कहते हैं कि करंट को पी गया, बैटरी का जो करंट वापस हो गया, अगर उनमें डायोड नहीं लगा हुआ है तो वो करंट वापस हो जाता है। तो ये कनेक्शन अगर आप घर पे करते हैं तो बहुत ही बेहतर आपका कनेक्शन होगा। तो ब्रिज रेक्टिफिकेशन का जो मैंने आपको ओरिजिनल जो प्रैक्टिकल आपको दिखाया है तो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ये बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। मैंने इसके लिए काफ़ी दिन से ये सामान मैं इकट्ठा किया था। सामान मेरे पास काफ़ी, अभी आपको मैं दिखाना चाहूँ, देखो मैं बहुत सारा सामान लेके आया हूँ। ये बल्ब देखो आप देख रहे हैं, ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन टर्मिनल भी मैं ख़रीद के लाया था। और ये हमारा एक छोटा सा मोटर मैंने यूज करने के लिए प्रैक्टिकली तौर पे लिया है। इसका मैं एक छोटा सा फ़ैन बना के दिखाऊंगा आपको। और इसी के साथ ही दोस्तों जो मैंने अभी आपको सर्किट समझाई है तो बहुत ही आपकी समझ में आई होगी। और यहाँ हम कलर कोडिंग के बारे में भी बात करने जा रहे हैं। देखो रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग क्या होती है, तो यहाँ मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, इसे आप अपने नोटबुक में अवश्य कर ले। देखो इस तरह की जो रेजिस्टेंस मैंने आपको दिखाई थी, ये रेजिस्टेंस हैं, ये सब रेजिस्टेंस होते हैं। और इनका जो काम होता है वो करंट को कम करना होता है, प्रतिरोध करना होता है। जैसे मान लो 1 एम्पियर करंट की हमें ज़रूरत है और वहाँ से 5 एम्पियर करंट आ रहा है, तो हम रेजिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग लगा के कम कर लेंगे। देखो इसका मान हम कैसे निकालते हैं, ये डायरेक्टली मेरे पास एक बुक IIT की बुक है, बहुत ही अच्छी बेहतरीन बुक है। तो इसके माध्यम से इसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो फर्स्ट बैंड इसमें दिखाओ, ये लाइनिंग आप देख रहे हैं, फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड बैंड है और ये थर्ड बैंड है, ये फोर्थ बैंड है। जो लास्ट वाला जो बैंड होता है उसे टॉलरेंस बैंड कहते हैं। वो आपको सुग्राहिता बताता है, ठीक है ना। इस सुग्राहिता क्या होती है इसके बारे में मैं आपको अभी बस समझा देता हूँ। पहले आप कलर कोड समझ लें। जो पहला वाला अगर कोड होगा, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, ये 4 कोड होते हैं, उसके हम वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए मान कैसे निकालते हैं। कलर कोड फॉर रेजिस्टेंस वैल्यू, ब्लैक कलर उसका नंबर होता है 0 और जो बिल्कुल वाइट होगा उसका होता है 9। ये याद रखें आप, पहले ब्लैक का 0 और वाइट का 9 होता है। दूसरा ब्राउन होता है, ब्राउन होता है बादामी कलर, क्रीम कलर उसके लिए 1 होता है। और रेड आप देख रहे हैं, रेड लाइट है जैसे मान लीजिए, तो रेड लाइट का नंबर 2 है। और रेड के बाद जो नंबर आता है आपका ऑरेंज, ऑरेंज का नंबर 3 होता है। और आप राइट सिग्नल आपने देखा होगा, रेड लाइट ऊपर लगी हुई है तो सबसे नीचे उसकी येलो लगी हुई है, तो येलो का नंबर होता है 4। और येलो के नीचे अब देखो रेड और येलो से मिलके बनता है ऑरेंज, तो ये इसका नंबर 3 हो गया। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं। तो ग्रीन नंबर, येलो के बाद ग्रीन होता है 5। और ग्रीन के बाद जैसे मान लीजिए कोई पत्ता ग्रीन है, मान लीजिए किसी पेड़ ग्रीन है, तो उस पर ब्लू क्या है, ब्लू मान लो बैंगन का पेड़ है तो ग्रीन पेड़ हो गया। आप याद करने के लिए आप इस तरह से अपने माइंड में एक इमेज बना सकते हैं। ग्रीन पेड़ है, 5 नंबर हो गया, 5 और 5 पेड़ जो हैं ग्रीन हैं, तो उन पर 5 और 6 बैंगन लगे हुए हैं, तो ब्लू का 6 हो गया। तो वायलेट क्या है, वायलेट और उस पर 7 गुलाबी फूल आए हुए हैं, तो 7 वायलेट हो गया। और ग्रे आपका हो गया 8, ग्रे होता है स्लेटी। तो काले से जो पहले जो रहता है, ये आप समझ लीजिए वाइट है, वाइट से जो पहले है, वाइट से जो पहले नंबर है वो क्या है, ग्रे है, स्लेटी है। तो इस तरह से आप कलर कोड याद कर लें।
और कलर कोड फॉर टॉलरेंस, टॉलरेंस मैंने अभी आपको बताया था, लास्ट वाला जो नंबर होता है वो टॉलरेंस होता है, सुग्राह्यता होता है, ये लगभग मान के लिए लगाया जाता है। तो इसका क्या है, गोल्ड जो होता है आपका सुनहरा उसका 5% होता है, प्लस माइनस 5% का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई रजिस्टेंस 100 ओम की है, उस पर 100 ओम लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू या तो 105 ओम हो सकती है, अगर उसके पीछे ये टॉलरेंस वाला नंबर गोल्ड है तो उसकी वैल्यू या तो हम 105 मानेंगे या फिर क्या मानेंगे, 95 मानेंगे। मतलब उसकी वैल्यू 95 भी हो सकती है, 95 ओम भी हो सकती है, 100 ओम भी हो सकती है और 105 भी हो सकती है। अगर सिल्वर कलर किसी कलर कोड या सिल्वर कलर टॉलरेंस नंबर से सिल्वर है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 10%। 10% कम या ज़्यादा कर लेंगे, जैसे मान लीजिए 1000 ओम की है तो 1000 ओम में 10% हम कर लेंगे, तो 1000 ओम का कितना हो जाएगा 10%, 100 ओम, मतलब उसका वो 900 ओम की हो सकती है या फिर क्या हो सकती है 1100 ओम की हो सकती है। कहने का मतलब अगर 100 ओम की कोई रेजिस्टेंस है तो उसमें से 10 हम कम कर लेंगे, या तो वो 90 की वैल्यू दिखाएगी या फिर 110 की दिखाएगी और 100 की भी दिखा सकती है, ठीक है ना। तो ये जो होता है वो लगभग मान के लिए होता है। नो कलर, जिसके पीछे कोई कलर नहीं है, टॉलरेंस का कोई कलर नहीं है, तो उसके लिए 20% होता है। तो इसकी जब वैल्यू हम कैसे निकालते हैं तो उसके लिए मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ, तो आप भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों ये फार्मूला होता है हमारे पास, आर बराबर ए बी गुणा 10 की पावर सी प्लस माइनस डी। डी का मतलब यहाँ पर क्या है, टॉलरेंस से है। और ए बी मतलब पहला हो गया, ये नंबर पहला कलर कोड के लिए 1 ए हो गया, दूसरे के लिए बी हो गया, और गुणा मल्टीप्लाई 10 की पावर सी, और सी मतलब तीसरा, तीसरा हम पावर लगा देंगे। जैसे मान लीजिए हमारा तीसरा जो कलर कोड है, यहाँ पर कोड देख रहे हैं आप, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इसके हमें कल वो निकालना है। तो इसका देखो यहाँ पर क्या है, ये सिल्वर कलर वो गोल्ड कलर दे रखा है सुनहरा, और सबसे पहले इसमें देखिए अब थोड़ा ऑरेंज कलर है, पहले इसमें ऑरेंज है, फिर रेड है, और फिर उसके बाद वायलेट है। तो ये रेजिस्टेंस ऑरेंज रेड वायलेट, इसे हम सीधा कर लेते हैं। देखो ये मैंने सीधी कर ली, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये ए नंबर हो गया हमारा, ये बी नंबर हो गया, जो 10 की पावर सी। तो ऑरेंज का हमारा जो नंबर है आप देख रहे हैं, तो ऑरेंज का हमारा नंबर कितना हुआ, तो ऑरेंज का नंबर है हमारा, ऑरेंज पे पहुंच जाते 3 नंबर, तो इसका हो गया 3। अब देखिए ऑरेंज का 3 हो गया, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद रेड है, रेड का हो गया 2, रेड का हो गया 2, और उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है आपका उसके बाद वायलेट है इसमें। तो वायलेट का हमारा जो नंबर है, देखिए वायलेट का कितना है, 7 है। वायलेट वायलेट का कितना है, वायलेट में ब्लैक, हाँ ब्राउन, वायलेट है, कौन सा ये नंबर दिख नहीं रहा है इसमें सही से, कौन सा कलर कोड है, जी ब्लैक है दोस्तों, ये लास्ट वाला जो है तो ब्लैक का है, कितना है 0, तो 10 की पावर 0 नहीं, ब्राउन है, ये ब्राउन 10 की पावर 1 हो जाएगा, ये ब्राउन कलर है, इस पर दिख नहीं रहा था सही से, मैंने अब देखा है। तो 10 की पावर 1 और प्लस माइनस, और इसका हम लास्ट में ये गोल्ड लेंगे तो 5% इसका लगा लेंगे, तो इसकी वैल्यू ये हो गई आपकी 3 2, 10 की पावर 1 की वैल्यू 10 होगी 320, और प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 315 हो सकती है, 315 हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है 300 कितनी हो सकती है 25 हो गई है, ये वैल्यू हो सकती है। तो यही हमारी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, मैंने ये नोट की है और ये मैंने निकाली, तो 320 ओम इस पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको ये कोड कलर कोड याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ है तो मैं एक बार और रिवाइज आपको करा देता हूँ। कलर कोड हम कैसे निकालते हैं, तो रेजिस्टेंस का पहला जो नंबर होता है वो ए नंबर होता है, दूसरा नंबर बी मान लीजिए आप, और तीसरा होता है 10 की पावर सी। ये फॉर्मूला आप ज़रूर याद कर लीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले लें। आर बराबर क्या होता है, ए बी
गुणा 10⁻C प्लस माइनस D परसेंट। ये फार्मूला होता है इसका, ये फार्मूला आप याद कर लें। और इसका याद करने के लिए बहुत अच्छा मैं आपको तरीका फिर बता देता हूँ, दोबारा आप देख लीजिए। ब्लैक का नंबर 0 होता है। जैसे किसी ने कोई काम नहीं किया, काला अक्षर भैंस बराबर, तो 0 नंबर हो गया, कुछ नहीं जानता, 0 दे दिया। वाइट, ये बहुत ही सुंदर है, इसका नंबर 9 हो गया, तो काले का 0 और वाइट का कितना होता है 9। और उसके बाद होता है आपका ब्राउन। ब्राउन भूरा, सफ़ेद ब्राउन कहते हैं, भूरा भूरा होता है आपका क्रीम कलर, उसका 1 नंबर होता है। ठीक है ना। 1 के बाद रेड, रेड लाइट जल गई तो 2 नंबर। लाल बत्ती, लाल बत्ती का 2 नंबर हो गए। लाल बत्ती आप याद रखिए ट्रैफिक लाइट। और फिर उसके बाद ऑरेंज, बीच में ऑरेंज आ गई, तो उसके बाद येलो, येलो का 4 नंबर होता है, ऑरेंज का 3 होता है। अब आप याद रखिए येलो और रेड से मिलकर क्या बनता है, ऑरेंज बनता है। येलो और रेड से मिलकर क्या बनता है, ऑरेंज। इन दोनों कलरों को अगर मिक्स कर दें तो ऑरेंज बनेगा, तो ऑरेंज का 3 नंबर हो जाएगा। और उसके बाद मान लीजिए फिर हम ग्रीन को कैसे याद रखेंगे, हम याद रखेंगे कि एक बैंगन का पेड़ है, वो क्या है, ग्रीन है। और बैंगन के पेड़ कितने, 5 हैं, और उस पर 6 ब्लू क्या बैंगन लगे हुए, 6 बैंगन लगे हुए हैं। और 7 वायलेट, 7 वायलेट गुलाबी क्या फूल खिले हुए हैं, 7 फूल खिले हुए हैं बैंगन पर। और 8वां नंबर, तो 8वां नंबर क्या है, वो धूल से कैसे हो गए हैं, सलेटी हो गए हैं, तो सलेटी हो गए हैं, तो थोड़े थोड़े वो सलेटी हो गए हैं, तो 8 नंबर ग्रे हो गया। और 9 नंबर आपको बताइए वाइट। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो जो है वो हमने आपके लिए जो प्रस्तुत की है, तो आपको कैसी लगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। सभी दोस्तों से बोल देना कि उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस तरह हम वीडियो आपके आगे के लिए भेजते रहेंगे।